हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। अब स्टार्ट होगा हमारा ग्लोबलाइजेशन टॉपिक। भाई लिबरलाइजेशन हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। लिबरलाइजेशन के दो पार्ट मैं डाल चुका हूँ, प्राइवेटाइजेशन का एक टॉपिक डाल चुका है। और अब आती है बारी किसकी, ग्लोबलाइजेशन की। और सिंपल है यार, ग्लोबलाइजेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं लिबरलाइजेशन के लास्ट वाले टॉपिक पे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को लेकर। वही तो था ग्लोबलाइजेशन। लेकिन यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं और कुछ अलग से बातें भी यहाँ पे आएंगी। ठीक है, चलिए। तो ग्लोबलाइजेशन शुरू होगा हमारा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है पहले वो समझना है, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या है ग्लोबलाइजेशन का मतलब। क्या है ग्लोबलाइजेशन? मीन्स इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारी अपनी नेशनल इकोनॉमी को जोड़ना, कनेक्ट करना। किससे? वर्ल्ड इकोनॉमी से। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि नेशनल इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ना। कैसे? थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर। वो बैरियर हटाकर। कौन से बैरियर हटाकर? ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट। जो इंटरनेशनल ट्रेड पर और जो कैपिटल मूवमेंट पे हमने जो बैरियर लगा रखे थे, उस बैरियर्स को हटाकर हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना ही क्या कहलाया जाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाया जाता है। और ग्लोबलाइजेशन करना बहुत जरूरी भी है। भाई एक कंट्री के पास कोई टेक्नोलॉजी है, कोई मतलब कोई प्रोडक्शन है, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई कैपिटल मूवमेंट है, तो वो हमारे तक कैसे पहुंचेगा जब तक हम उन कंट्री से कनेक्ट नहीं होंगे, है ना। तो सभी, क्योंकि सभी के पास तो सारे रिसोर्स होते नहीं है। तो इसीलिए हर कंट्री को ग्रोथ करना होगा, और ग्रोथ करने के लिए उसे ग्लोबलाइजेशन करना भी जरूरी है। मतलब अपनी इकोनॉमी को दूसरे कंट्री की इकोनॉमी के साथ जोड़ना भी पड़ेगा। कैसे? एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके, कैपिटल फ्लो के इन्वेस्टमेंट का कैपिटल फ्लो को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है मैनी, देखो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। मैनी प्रोड्यूसर फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री कैन सेल देयर गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया। मतलब ग्लोबलाइजेशन करने से जो प्रोड्यूसर है आउटसाइडर, वो हमारे कंट्री में सेल करते हैं। क्या? गुड्स एंड सर्विस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। उसी तरह वी कैन also produce goods and service and sell them in the country। उसी तरह हम भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके बाहर बिक भी सकते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर कैन सेटअप एंटरप्राइज इन इंडिया। फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो भी यहाँ पे एंटरप्राइज लगा सकते हैं, यहाँ पे एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ गुड्स प्रोड्यूस करके बाहर भी बेच सकते हैं। प्रोड्यूस गुड्स फॉर सेल विद द कंट्री, हमारी कंट्री में बेच सकते हैं उसको बनाकर, और यहीं से भी बाहर भी बेच सकते हैं। और लास्ट क्या है? इंडियन प्रोड्यूसर कैन आल्सो इन्वेस्ट अब्रॉड। और हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं वो भी बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, और ग्लोबलाइजेशन सब होता भी है। इसके बाद जो भी बैरियर्स हटाए गए, जो भी पॉलिसीज को चेंज किया गया, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर। वही ग्लोबलाइजेशन का पार्ट भी है। तो रिमूव ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब वही कि जो भी हम सामान मंगवा रहे थे उस पर जो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था उसे हटा दिया गया। एक्सपोर्ट, जो भी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे जो भी क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन था उसे हटाया गया, ताकि हम ज़्यादा तरीके से बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें चीज़ों को, जिससे हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ सके, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसको और अच्छे से क्लियर कर चुके हैं पहले भी। क्लियर। चलिए, फिर इंपोर्ट ड्यूटी को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, कि हम जो सामान बाहर से मंगवा रहे थे उस पर टैक्स लग रहा था, उस टैक्स को कम कर दिया गया। हटाया नहीं, और गवर्नमेंट कभी भी हटा नहीं सकती इसको। ठीक है, हटाया नहीं, बस कम कर दिया गया, ताकि अपनी गुड्स, अपनी डोमेस्टिक गुड्स को भी हम परचेज करें। ऐसा ना हो कि बाहर से परचेज करते रहे और यहाँ से भूल जाए और यहाँ की इंडस्ट्री बर्बाद। ऐसा नहीं है। तो बाहर की इंडस्ट्रीज को जो सामान मंगवाते थे हम, उन सबको पे टैक्स का कर दिया गया, कम कर दिया गया। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रिमूव ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, सामान बेचने पर जो टैक्स था उसे पूरी तरह हटा दिया गया। जो सामान बेचने पर जो टैक्स था उसे पूरी तरह हटा दिया गया। ठीक है, चलिए। उसके बाद लाइसेंस सिस्टम जो था, बाहर से मंगवाते थे सामान, हम बाहर से जो सामान मंगवाते थे उस पर जो लाइसेंस सिस्टम था, ये भी पूरी तरह से हटाया नहीं, हटाया नहीं, पूरी तरह हटाया नहीं। भाई वही है कि कुछ कुछ सामान अब अगर आप बाहर से मंगवा रहे हो तो उस पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे हजारियस गुड्स, जो केमिकल बेकार, जो इन्वायरमेंटली बेकार होते हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक, अल्कोहलिक, एक्सप्लोजिव चीज़ें, केमिकल चीज़ें, अगर आप बाहर से भी मंगवाते हो तो वो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। अगर इस लेक्चर को और अच्छे से सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो लिबरलाइजेशन के सेकंड पार्ट पे जाना। इसके जो प्लेलिस्ट है, लिबरलाइजेशन के सेकंड पार्ट पे बोला गया साफ साफ और अच्छे समझाया वहां पे सब कुछ। वही एक ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, वहां बताते हैं ग्लोबलाइजेशन का पार्ट ही है। ठीक है, चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उसको। नेक्स्ट क्लास में आउटसोर्सिंग सिखाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट भी है आउटसोर्सिंग क्या होता है। ठीक है, आउटसोर्सिंग क्या होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा नेक्स्ट क्लास में।
ठीक है, तब तक के लिए बाय।